लहू न कोई पी सके। हम अड़े हैं इसलिए कि हक न छीन ले कोई, हम अड़े हैं इसलिए कि हक न छीन ले कोई, ना किसी की असमत यहाँ न छीन ले कोई। जुल्म के माकूल हम जवाब हैं, अरे जुल्म के माकूल हम जवाब हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह एक खुली किताब है, हम किसी किताब है, नहीं सुबह मेरी हम तो आफताब है, हम तो आफताब है। रेणु के साहित्य का आईना दिखाएंगे, रेणु के साहित्य का आईना दिखाएंगे, हम थल शहीद को हम नहीं भुलाएंगे, हम थल शहीद को हम नहीं भुलाएंगे। हम कभी कभी उनकी याद भी दिलाएंगे, हम कभी कभी उनकी याद भी दिलाएंगे, मंदिरों में भी यहाँ फूल हम खिलाएंगे, मंदिरों में भी यहाँ फूल हम खिलाएंगे, मंदिरों में भी यहाँ फूल हम खिलाएंगे। हम मरुभूमि के पत्ते आए, अरे हम मरुभूमि के पत्ते आए, ला इलाहा इल्लल्लाह हम तो लाजवाब हैं। एक खुली किताब है, हम किसी किताब है, नहीं सुबह मेरी हम तो आफताब है, हम तो आफताब है। फेंक दो उखाड़ के ये रूढ़ियाँ कुरीतियाँ, अरे फेंक दो उखाड़ के ये रूढ़ियाँ कुरीतियाँ, फेंक दो उजाड़ के वो के अवसर उठाने, अवसर उठाए ना आज की चुनौतियाँ, उठे टेक दे यहाँ आज की रणनीतियाँ, उठे टेक दे यहाँ आज की रणनीतियाँ। जोश से भरे हुए सवाब हैं, अरे जोश से भरे हुए सवाब हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह हमको इल्लल्लाह है, आज़ान एक नया हमको इनकलाब है। एक खुली किताब है, हम किसी किताब है, नहीं सुबह नहीं हम तो आफताब है, हम तो आफताब है। और अंत में बस फर्ज जाति का निभाना है तो साथ दो, कर्ज जाति का चुकाना है तो साथ दो हमें, फर्ज बाकी कुछ निभाना है तो साथ दो हमें, फर्ज बाकी कुछ निभाना है तो साथ दो हमें। खुशनुमा चमन बनाना है तो साथ दो हमें, खुशनुमा चमन बनाना है तो साथ दो हमें, नया तराना गाना है तो साथ दो हमें, नया तराना गाना है तो साथ दो हमें। अरे साथ ही साथ है तो कामयाब है, अरे साथ ही साथ है तो कामयाब है, ला इलाहा इल्लल्लाह हम तो लाजवाब हैं, आज़ाद एक नया हम तो इनकलाब है। एक खुली किताब है, हम किसी किताब है, नहीं सुबह नहीं हम तो आफताब है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री बाबू। कल क्या रहता है
इसके बाद वो जानते हैं मुखिया जी मुखिया हाँ कहाँ तक पहुँचलो संजय? जैसे एकता मंच है उसका एक अपना अलग है समाज कहीं नहीं है हमारा एक फोरम हो वहाँ हम लगा देंगे व्यक्तिगत खरीदारों सब विवाद होगा चीफ गेस्ट बना लें ठीक, लेकिन उसका फुलबाग हम नहीं दें, उसका बात नहीं करें। जानिए नाम फेस नहीं जानते ना नाम से जानते छोटू के सर बोल सबको यही कहते हैं नीतीश कुमार के द्वारा जोर से पेट भगवान इस बात नहीं ठीक है ठीक है आगे से सबको गब्बर उपस्थित तमाम विद्वजन अपने इस जाति इस मंच के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप बाहर में अपना अपना स्थान ग्रहण करें। होने वाली है इससे पूर्व आप लोगों को इस मंच के माध्यम से आयोजकर्ता की तरफ से धन्यवाद अर्पित की जा रही है कि आप इस सम्मेलन में अपना बहुमत बनाने का प्रयास किया। यह क्षण है जब आप प्रत्यक्षदर्शी होगा, जब आप उनके सम्मुख होकर अपनों से अपनापन निभाएंगे, अपनों से अपनापन बताएंगे। यह शुभ अवसर इसके लिए इस वृंदावन विवाह भवन में आप उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह धार्मिक कार्य श्री अजय कुमार राय जी जो मुख्य जिला अध्यक्ष भी हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हमारे में कार्य कर रहे हैं श्री अशोक कुमार राय जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, जो एक अधिवक्ता के रूप में हमारे भागलपुर जिला में पदस्थापित भी हैं, जिनके द्वारा हमारे समाज की सेवा में अपनी विद्वता पर जो इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कुछ शब्द में आपके बीच ललित नारायण मिश्रा, ललित नारायण मंडल जी, माननीय विधायक सुल्तानगंज, सॉरी थोड़ी सी गलती अगर हो जाए सर थोड़ा सा माफ करने की कृपा करेंगे।
पूरे कार्यक्रम के एक नंबर साथियों, हमारे जो विशिष्ट अतिथिगण हैं और गणमान्य गार्जियन लोग हैं, हम चाहेंगे कि हेलो हेलो राजकुमार बाबू, सर हमारे सभी स्वजाति बंधुओं, आज इस गर्म की धरती पर इसको भी नहीं जलाना और सचमुच एक अच्छे महान आत्माएं कह करके गए हैं, अंग भूमि सुंदर भूमि ऐनो देश धरती में पैगो नहीं। ये गान है, आपको सुनाते हुए मैं सुनाऊंगा। स्वागत है तमाम हमारे स्वजाति बंधुओं का, भागलपुर के सोलह प्रखंड से और बांका जिला से हमारे बीच आए हुए सभी साथियों का स्वागत है। भागलपुर जिले से बाहर अन्य जिलों से हमारे बीच साथी आए हुए हैं, बेगूसराय से हमारे बीच हैं, हमारे बीच पूर्णिया से हैं। जो भी साथी हमारे बाहर हैं वो अंदर आके बैठेंगे, क्योंकि आज हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन कह करके तमाम साथियों को हमारे माननीय अध्यक्ष अजय कुमार राय जी बुलाए हैं। और आप लोग सोचते होंगे कि बहुत शायद बिहार में कितना अध्यक्ष है पता नहीं चलता है, और जिला में भी कितना अध्यक्ष है उसका भी पता नहीं चलता है। और इसमें से ढेर सारे साथी होंगे, लगभग जगह जाते हैं, लेकिन कभी आयोजकर्ता से पूछते नहीं हैं कि आप जो इस प्लेटफॉर्म से कार्यक्रम करते हैं क्या उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, क्या उसका अनुशंसा क्या इच्छा भी नहीं रखते होंगे। तो ये बात होती है कि चलो कम से कम जाते नाम तो सब एकत्रित तो हो रहे हैं, लेकिन आज पूरे आजादी के 75वें 76वें के ये वर्षों के बाद भी हम लोग ये जो स्वजाति संगठन है इसका कोई नेता हम लोग बिहार में ये वो खड़ा नहीं कर सके हैं। ये बहुत बड़ा दुखद बात है, जो कल के दिन आपके बीच खड़ा हुआ और बिहार में प्रतिष्ठापित हो गया और वो एक सशक्त संगठन के रूप में सामने आया। लेकिन आज हम लोग जिसका इतिहास है वो इतिहास भी आप जानेंगे बहुत कम समय में। आपके बीच वो हस्ती आने वाले हैं और कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। तो हम और विधानसभा के कमेटी के सभापति भी हैं और बिहार के जाने माने हस्ती लोकप्रिय नेता थे हम लोग के बीच, और हरियाणा के राज्यपाल भी हुआ करते थे। उनका लड़का भारत भूषण मंडल जो लोग कहाँ से विधायक हैं वो भी रास्ते में आने वाले हैं। हमारे बीच सुल्तानगंज के विधायक माननीय प्रोफेसर ललित नारायण मंडल जी उद्घाटन करता है, उनको भी वो भी रास्ते में, वो भी कुछ ही समय में आने वाले हैं। हमारे बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ का फाउंडर में बात करेंगे, और जो साथी आगे में बैठे हुए हमारे प्रदेश प्रतिनिधि और वो आगे के रो में बैठेंगे। जो साथी हमारे लोकल हैं, हमारे गार्जियन हैं, वो शास्त्री बाबू को मंच जोरदार ताली हो जाए। हमारे बीच और हम लोग के गार्जियन, दूसरी तरफ हम लोग
साहित्यकार में अपने स्वजाति का मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया, देश का नाम रोशन करने का काम किया। उसका नाम तो हम लोग जानते हैं और उनका फोटो भी लगा हुआ है। लेकिन एक और मैसेज आपको देना चाहते हैं। इसी भागलपुर की धरती पर एक ऐसे प्रधानाध्यापक, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हैं जिन्होंने सैकड़ों पुस्तकें समाज सुधार के लिए लिखे हैं। नाटक के क्षेत्र में, साहित्य में, गजल में, कविता में, अंगिका में, हिंदी में और भारत सरकार के द्वारा सम्मानित हैं। इनको पूरे बिहार में एक अच्छे शिक्षक के रूप में सम्मानित किया गया। वो हमारे बीच हैं माननीय सुरेश प्रसाद सूर्य जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आने का कृपा करेंगे। हम साथी से कहेंगे शंभू जी से उनको मंच पर लाने का। हमारे बीच सेवानिवृत्त हुए और साथियों, हम लोग मानव जोनी में जन्म लिए हैं, लेकिन किस बात से हम धराधाम पर आए हैं, क्योंकि जीवों में उत्तम कहा गया। आज पूरे भारत क्या फैला हुआ है, एक मानव का कर्तव्य नहीं बनता है। हम वहां पर मनुष्य नहीं हैं, हम पशु समान हैं। पशु का काम है खाना और लेट्रिन करना। पहले गांव में ड्रामा होता था और वो शिक्षाप्रद होता था, समाज को सुधारने के लिए, दूसरे तरफ मनोरंजन के लिए। लेकिन आज पूरे गांव में सत्संग होता है, अध्यात्म का कार्यक्रम होता है और उसी जिस गति में गाँव में गाँव कथा होता है और भागवत कथा होता है। और भागवत धर्म किसको कहता है उसको खुद पता नहीं है। परिणाम ये है कि जितना तेजी से गाँव में, उससे ज्यादा तेजी से क्राइम, अत्याचार, अनाचार हमारे समाज में फैल रहा है। आखिर कारण क्या है? वैसे लोग अपना रिटायरमेंट के बाद योगदान दे दिए हैं। वो बाबा हमारे बीच हैं, सुधीर चंद शास्त्री जी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे। आएंगे समाज के साथ साथ अपने समाज को भी एक दिशा देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। साथियों, हमारा संगठन और ऐसे त्यागी विधायक लोग जिन्होंने अपने समाज के लिए कार्यालय भी पटना में दे दिया था और आज पहले बोले हैं, हम उस विषय वस्तु पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक नया समाज का निर्माण के लिए मेरा जो आयोजन का मुख्य उद्देश्य है, मैं बता देना चाहता हूँ कि एक संगठन, एक नेतृत्व और सशक्त नेतृत्व कैसे होगा, ताकि समाज को बल मिलेगा और समाज का सर्वांगीण विकास होगा। और जो अधिकार की बात होती है उस इसी कड़ी में आज से 15 साल 16 साल पहले हमारे बीच एक इंजीनियर हुआ करते थे, इंजीनियर शैलेंद्र जी, जो मधुबनी से आते हैं। उनकी पत्नी अभी तो मंत्री नहीं है, पहले मंत्री थी शीला मंडल जी। वो भी उसी परिवार से थे, धनिक लालों के परिवार से, उस घर की पुतहू है और उन्हीं का हस्बैंड इस संगठन को चलाया था। हम लोग उनके साथ थे, बिहार का बागडोर उनको दिया गया था। लेकिन उसी कार्यक्रम में संगठन से हट करके महत्वाकांक्षी लोगों ने अलग अलग पार्टी का सम्मेलन कराने लगा, संगठन को तार करने का काम किया। तो हम लोगों ने उस कमेटी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से कमेटी को हम लोगों ने निरस्त किया। उस दिन से हमारे बीच इंजीनियर शैलेंद्र जी ने एक शहीद रामफल मंडल एक अध्यक्ष है, उन्हीं का प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद है राजकुमार पटेल जी। कुमार पटेल 2005 में
हमारे बीच हमारे डॉक्टर, क्योंकि पहली बार भागलपुर की धरती पर 2016 में मैंने टाउन हॉल में आप लोगों के सहयोग से पहली बार अखिल भारतीय धर्म उत्थान महासंघ के बैनर तले हमारे स्वजाति बंधुओं का मत सम्मान भी विभिन्न पार्टी के मानने वाले लोग आए हैं। कभी उनको फील नहीं होगा कि हम अमुक पार्टी के कार्यक्रम में आए हैं धर्म सम्मेलन करने, ये कभी फील नहीं होगा। और मेरी ये सोच है, क्योंकि कहीं न कहीं जो मानवीय जीवन है वो समाज का काम करने के लिए कोई न कोई पार्टी से लोग जुड़ते हैं। यहाँ बीजेपी से भी लोग हैं, कांग्रेस से भी लोग हैं, आरजेडी से भी लोग हैं और जदयू से भी लोग हैं। और बैनर से भी पता चलेगा कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं भारत भूषण मंडल की, वो आरजेडी से विधायक हैं। और इस मंच पर आपको देखने को मिलेगा प्रोफेसर ललित नारायण मंडल जी, वो जदयू से विधायक हैं। हमारे बीच डॉक्टर है बजनेश्वर भैया, जो पूर्व मुखिया है कि वहाँ से, और हम लोग का एक स्तंभ होगा। मैं चाहूँगा कि प्रभु जी से उनको भी मंच पर लाने का काम करेंगे। और ये कांग्रेस के मजबूत घाटक रहे हैं, तो हम चाहेंगे मंच पर आएंगे। हमारे बीच जो एक गुलदस्ता था, एक माला जो हम बनाए थे, बेली, चमेली, गुलाब, गेंदा, सबका समाहार था, जहाँ पर उंगली नहीं उठा सकता। और एक दिल से संगठन के लिए काम करने के लिए, जो कि 2014 में बोल दिए थे, एक त्रिवेणी संगम बना था, वो लोग राज कर लिया। और पूरे बिहार में धमकों की आबादी नंबर 1 है। चुनाव में आने वाला दिन धमकों का होगा बिहार में, और आज आ गया है। आज देखेंगे पूरे बिहार में जिनको विधायक बनना है, जिनको एमएलसी बनना है, जिनको एमपी बनना है, वो अपने जात को गुमराह करके बिना कहे, बिना मिशन को बताए धर्म सम्मेलन के नाम पर बुलाया जाता है। और वहाँ आपके हाथ में जो पर्चा दिया जाता है वो उलट जाता है, और वहाँ दूसरा पर्चा मंच पर आ जाता है और दूसरा फोटो आ जाता है। अशोक राय का भी ऐसा डर नहीं सकता। इसलिए एक चैलेंज आया, जो कि वर्षों से हमने बैठाने का काम लोगों को क्या करते थे। परिवार बढ़ गया, बाल बच्चा बढ़ गया, सबके साथ है परिस्थिति, पैसे से भोगेट है, तो दिक्कत है, कोट भी है। तो लोगों ने गाली देना हमको शुरू किया कि आपने संगठन बनाया और फिर छोड़ क्यों दिए। ये छोड़े नहीं है, मैंने कुछ साथी को संगठन में लाकर एक पहचान बनाया और उन लोगों ने समाज को ठगने का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, मेरा कहना था, अभी 2023 में रामपन मंडल का शहादत दिवस सीतामढ़ी के बाद भागलपुर में ही स्टार्ट हुआ था। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये मैंने शुरुआत किया था, और फिर उसी के नाम पर और अखिल भारतीय धर्म उत्थान महासंघ के नाम पर लोगों ने विधायक और एमपी बनने के लालच में हमारे स्वजाति बंधुओं को पटना लाने के जाने का काम किया। और वहां जाने के बाद इसे पता चल गया होगा, हमको अधिकार चाहिए, हमको अधिकार करेगा, उनको कहेंगे मेरा अधिकार की लड़ाई लड़िए। संभव है क्या? दूसरा जात कोई हमारे लिए लड़ सकता है क्या? कभी नहीं लड़ेगा। मैंने वो ताकत बनाने का काम किया था, उसको तोड़ने का काम उस साजिश के तहत अखिल भारतीय धर्म उत्थान महासंघ का बैनर तले लोगों ने उसका दुरुपयोग किया। आज मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारा अखिल भारतीय धर्म उत्थान महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और बहुत बातें माननीय जिला अध्यक्ष अजय कुमार राय जी हैं, जो त्रिबान से मुखिया हैं, दोबारा मुखिया बने हैं। और हमारे भागल सेवानिवृत्त हैं लक्ष्मी नारायण मंडल जी, जो बुधवार से आते हैं, भागलपुर में घर बना लिए। हम चाहे उनके लिए जोरदार सबों के हमारे बीच हैं परसाल में बैठे हुए, और कई प्रोफेसर आने वाले हैं। मानकर जी भी जो कृषि विश्वविद्यालय में हैं, अभय मानकर, वो भी हमें आश्वासन दिए हम आ रहे हैं। डॉक्टर संतोष मंडल सर्जन हैं, कल भी उन्होंने कहा था सर हम अवश्य आएंगे। और हमारे
तमाम प्रखंड अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, सभी का स्वागत करते हुए हम माइक समूह मंडल को देते हैं कि चूंकि विधिवत उद्घाटन के लिए तो हमारे उद्घाटनकर्ता रास्ते में आएंगे तो होगा, लेकिन कार्यक्रम सुचारू है। अंजलि कुमार राणा जी हमारे बीच, सचिदानंद कुमार हमारे बीच, बाबूलाल मंडल जी हमारे यहाँ, सुबोध जी, ये तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। और मैं माइक को अपने संचालक, उगता हुआ युवा और बीरपुर की धरती पर इसी संगठन में अपना नाम भी रोशन किया है और मेरा छोटा भाई है गौतम कुमार प्रीतम जी, मैं उनसे निवेदन करेंगे। गौतम कुमार प्रीतम, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। सीतामढ़ी साहब राहुल जी, वो कृपया आगे आ जाए। राहुल जी हैं, आगे आ जाए, जगह है। आराम रहे कि हम धानु थे कि कुर्मी है, बोलवाते नहीं आप लोगों से, क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं था और उसकी लड़ाई मैंने लड़ा है, वो भी आपको देंगे और सफलता मिली है, वो मेरे पास प्रूफ है। पूरे बिहार में हम लोग कुछ साथी थे मिलकर उस लड़ाई को लड़े हैं, उसका भी प्रमाण देंगे। तो हम किस गोत्र से हैं, किस वंशज से हैं, हमारी ओरिजिन क्या है, हम कहां से आए हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारा अस्तित्व क्या, और अपनी बात को रखेंगे। हमारे बीच इस महासंग्राम के सबसे बड़े पुरोधार कृष्ण शास्त्री जी और इसके सारे परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे मधुमक्खी में रानी मक्खी होती है, मैं मुखिया जी को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। अजय कुमार राय जी अगर सेक्टर में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन भीतर सब कुछ हो, बाहर अगर नहीं हो तो कुछ नहीं हो। इसलिए मैं दूसरा वकील साहब हमारे अशोक राय जी, जो सचमुच में भागलपुर की धरती पर अवतरित, हमारे बीच उद्घाटन करता माननीय विधायक ललित बाबू आ गए, स्वागत है। जोरदार ताली होनी चाहिए और जोरदार ताली, खड़े होकर खड़े होकर धन्यवाद। मैं अशोक राय जी का नाम कह रहा था और एक ही बात में इसी बात जब इन्होंने विषय वस्तु को छेड़ दिया है, मैं कह दूं ये धानु जाति हमारे भारत की नहीं, विकास की प्रथम सीढ़ी पर जब यह मानव आगे आया, आरण करने वाले नुकीले हथियार सर्वप्रथम यही जात हुआ। की बात होने लगी तो वह नुकीला हथियार जिसको आप वाण कहते हैं, जिसको तीर कहते हैं, जिसको एरो कहते हैं, आज हमारे नीतीश बाबू हमारे हाथ को काट करके एरो तीर ले लिए हैं और देखिए कितना बढ़िया से तीर हमको मारे हैं। और वह तीर कहाँ चलाया? धनुष पर चलाया और हम दूर से ही मारते हैं और दूर से मारेंगे हम। ये मेरा इतिहास है, धनुष ही नहीं, हम सब द्विवेदी बाण भी जमान समाप्त हो गए। ये दिल्ली की गति और पटना की गति ये कुछ नहीं है। आज भी मैं कहना चाहूँगा 1929 में जब भारत राष्ट्रता की ओर बढ़ रहा था तो भाषा नहीं थी। सबसे पहले भारतीय हरिश्चंद्र ने अपनी सारी संपत्ति बाप दादे की दे करके हिंदी साहित्य सम्मेलन का पहला कदम उठाया, शादी शुदा नहीं किया और पहला उनका भाषण था, कब मैं कहता हूँ का आवहूं सब मिलके रोबहूं भारत वासी, अब भारत दुर्दशा देखी नहीं जाए। और सचमुच में
भानु को भाई, सही में आप अब रोने की बात हो गई है। क्यों? ऐसे तो बहुत सारे विद्वान हैं यहाँ पर कहेंगे, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा अनुभव है। जा करके विकास की सबसे बड़ी सीढ़ी है आध्यात्म की, उस प्रकाष्ठा पर पहुंच जाओ जहाँ से गिरना नहीं होता है। अगर आप, मैं प्रमाण के साथ कहना चाहूंगा, अगर विश्व में अगर सबसे अधिक कोई नहीं हुआ, ये आध्यात्मिक उन्नति है। मैं वही बात लेकर के अपने भी जाता है, लेकिन संपूर्ण जात मानवता की होती है, और मानवता का जब विकास होगा तो यह बात छीना झपटी ये खत्म हो जाए, यह छीना झपटी खत्म हो। मैं अपनी जाति की बात को कहते हुए कि हमारी जाति आदिम जाति है, और कुछ लोग विदेशी जाति भी है, उसको आदिवासी कहते हैं। एक आदिवासी है, एक आदिवासी है। आदिवासी आज मलाई चाट रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। हम लोग मूल जातियां भिखमंगा बने हुए हैं। हमारे तन पर बस नहीं है, हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, हमको संकेत मिला है, मैं काफी पाठ करूँ, लेकिन एक बात मैं कहूँगा, जाकर के कहीं पूछता हूँ मैं मीटिंग में, कितने बीए हो, कितने एमए हो, कितने प्रोफेसर हो, कितने क्लास 1 के अफसर हो, तो शून्य और 0 पर -45 पता लगाता है। और यह बात अगर शिक्षित नहीं है तो संगठन बहुत दूर है। शिक्षित बनिए और तब कहिएगा अधिकार खोकर बैठ रहना, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायालय अपने बंधुओं को दंड देना धर्म, कत्ल भी करना पड़ जाए तो जिस तरह अर्जुन ने कहा युद्धस्व, जीतोगे तो क्या होगा, मोक्ष से नहीं, अगर मर जाओगे स्वर्ग द्वार में बापा पिता। प्यारे लोगों, पहले मरने के लिए जानिए। आज उनके नाम पर देखिए, हमारे शास्त्री भी हैं, हमारे घर पर जो बहुत है, रोने लगते हैं। शहीद तो हुए हमारे बापू के, और इनके बाद शहीद हुए, और इनके बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने एक काम करके दिखाया है, इसलिए मैं एक बार राम धर्मेंद्र जिंदाबाद जिंदाबाद, रामपाल अमर रहे, अमर रहे, भाई बंधुओं, बहुत बड़ी बात है, थोड़ा सा मैं कापा पाठ कर देता हूँ। अब इस रहेंगे, थोड़ा सा कम समय लेकर के ही इस कार्यक्रम को किया जाए। अनुरोध है मंच से थोड़ा सा। अवतंत तुम्हारा सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत नमन। महान धन धर्मवंश अवतंत तुम्हारा, पिनाकीधर सारंगधर गांडीवधर अजगबीनाथ शंकर, एक कृपानगर गदाधर अंजन हमारा, एक चरित्र हनुमंत जामवंत अवतंत तुम्हारा, सत सत वंदन, सत सत नमन, सहस्रकोटि अभिनंदन। हे क्षत्रिय सम्राट छत्रपति शिवा प्रताप रावत महाराज, हे हरधर तारा चंपा परमा के वंश, अब सत सत वंदन, सत सत नमन, सहस्रकोटि अभिनंदन। जय भारत। आइए मैडम, आप आइए, क्योंकि हो गया सर इधर देखिए, क्या देखिएगा सर। अखिल भारतीय धार्मिक उत्थान महासंघ जिंदाबाद, 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 धार्मिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं सभी लोग, सभी साथी सम्मानित बैठ जाए कुर्सी पे। आप पीछे कर दो, पीछे कर दो। शमानी वया समान मस्तु
धन्य हैं आज कि आज हम लोग अपना बहुमूल्य समय निकाला। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायण मंडल जी मौजूद रहा करते थे और आज सचमुच में इन्होंने उसके बावजूद भी विधानसभा में क्वेश्चन उठाने का काम किया है। अभी अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में इन्होंने ये जिक्र करते हुए अपने प्रस्ताव को लाए थे कि माननीय अध्यक्ष जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी ने शिक्षित नहीं है, बहुत गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये 1986 की बात है, केंद्र से जुड़े को लिखे थे। तो इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए अनुशंसा किया जाए और बहुत ही दिले किसी ने आपका समर्थन नहीं किया, लेकिन प्रेशर में आकर अपना प्रस्ताव को वापस इनको देना पड़ा। लेकिन ये डर इनको छलकते रहता है। सब विधायक है, मैं सबका सम्मान करता हूँ। अगर विधानसभा में करके बोल देता ललित बाबू का मान जाए, हम लोग इसका समर्थन करते हैं, आज देश कुछ और होता। और साथ ही साथ 20 तारीख को जो कानून सम्मेलन हुआ था, तथाकथित पार्टियों के रहनुमाओं के झंडे को लेकर के आगे रहेंगे, मुख्य दर्शक बनकर के बगल में बैठा हुआ था उप मुख्यमंत्री, उठ करके ये भी नहीं कहा कि उनका मांग जायज है, हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे, नहीं कहा। दोस्तों, वैसे महान हस्ती हमारे बीच है। हम चाहेंगे कि हमारे बीच एडवोकेट जी हैं, वो माला लेके आएंगे और माला अर्पण करेंगे। और बुके दिखे ना, आप चलेंगे और दूसरे बिहारी जी को आमंत्रित कर रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष सुल्तानगंज, वो हमारे सुरेश बाबू को माला पिलाएंगे। चिकू जी बाबा को माला पिलाएंगे, सुदीप चंद्र शास्त्री जी को। अमरकांत जी है, वो आएंगे, हमारे अध्यक्ष। हेलो, हमारे एडवोकेट रजनी कुमार राणा जी हैं, रजनी कुमार राणा जी वो आएंगे। राजकुमार हो गया ना, वो आएंगे। और हमारे बाबूलाल मंडल जी हैं, वो आएंगे। बाबूलाल मंडल जी आएंगे और माला अर्पण करेंगे। हमारे वो आएंगे और हमारे मंचा से पूर्व मुखिया अजीत कुमार पटेल जी हैं, बगसिया से वो आएंगे। और हमारे सामने देखिएगा सर, यहाँ देखना है सर। ठीक है, स्वागत करेंगे माला और बुके के साथ। है तो हम चाहेंगे कि जो भी मेरे वक्त आ जाएगा और बीच बीच में सीतामढ़ी से तो उनका भी इधर सामने देखिए सर। सामने देखिए सर। आप जैसे सभी गणमान्य महापुरुष एवं उनको सहयोग करने वाले सभी सहयोगी युवा साथी सहित साथ मेरे आवाज को सुनने वाले सभी हम भी अभी एक नए नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन के। हमारा जनरेशन बहुत चीज़ों को नहीं जान
रहा है कि आखिर हमारा धानुक समाज यूनिवर्सिटी कहलाते हैं, वाट्सएप कहलाते हैं, वो आखिर इतना पीछे हुआ क्यों? इसका मेन रीजन है जो मेरे रिसर्च के पास हुआ है धर्म में जो और व्यवस्था दी गई है तो हम लोग को सूत्र में रखा गया और उसी सूत्र को बहुत ही 1000 वर्षों से जो है हम लोग त्रस्त है और उसका भी मेन जो है शिक्षा। हम लोग को शिक्षा से इतना दूर रख दिया गया जिसके वजह से हम लोग बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए, ना ही हम लोग न्याय क्षेत्र में है, ना ही हम लोग यूनिवर्सिटी में है, ना ही हम लोग राज्यसभा या लोकसभा में उन्होंने प्रोजेक्ट के प्रतिनिधित्व है और उसका मेन रीजन है वह है शिक्षा। इसलिए बाबा हमको बोले वेदास को नहीं जान रहे हो और जिनके वजह से हमारा समाज जो है कबीर जी को जानना होगा। जिस दिन कबीर जी को जान लीजिएगा सभी दानों एक हो जाइएगा, न मनभेद रहेगा न मतभेद रहेगा। इसी के साथ ही हम बस अपना समय देना और हमारे स्वजाति के सभी दोस्त, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम सभी जाति एक हो जाए। जिस तरह प्रोफेसर ललित नारायण मंडल जी ने हमारी जाति के लिए आवाज उठाई थी विधानसभा में, उसी तरह अब की बार लोकसभा के लिए आमंत्रण कीजिए अजय कुमार राय को, जो कि हमारी आवाज को, हमारे अधिकार के लिए आवाज उठाई दिल्ली में जाकर। इसीलिए इसी मौके के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी को। क्या हुई है सभी को पता है, किनको किनको पता नहीं है हम बताइए तो आप लोगों को पता नहीं है जो सबको पता। विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय कृष्णचंद्र प्रोफेसर प्रदीप मंडल जी, हमारे छोटे भाई शिवपुर मंडल जी जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जदयू के जिलाध्यक्ष भी हैं, एवं तमाम स्वजाति के आए हुए हमारे पूरे कमिश्नरी से, पूरे राज्य से आए हुए तमाम स्वजाति बंधुओं का मैं इस आइन की धरती पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, कहता है पहले हम लोग सुने हैं कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किसकी कहाँ डूबी जहाँ पानी कम। हम लोग साथ में विखंडित होते चले जा रहे हैं और हमारा मजा हर पार्टी का लोग लेना शुरू कर दिया। इसमें नेतृत्व की बहुत बड़ी कमी है। हम चाहेंगे स्वजाति बंधुओं से प्रत्येक प्रखंड में प्रत्येक नेतृत्व चुने और सब मिलकर बिहार का एक नेतृत्व स्वजाति का चुने, तब ये जो है एकजुटता कायम होगा। नहीं तो वही होगा कि जैसे हम लोग जुटते जा रहे हैं, जुटाते रहिए सब। इसलिए हम लोग यही मन से अभी कहेंगे कि जो है एक नेतृत्व को चुनने का प्रयास करें, तभी हम लोग सफल होंगे, नहीं तो हम लोग ऐसे जुटाते रहेंगे। इसी बात को करते हुए मैं अपने बात को विराम। कई विधायक हैं हमारे भी उस पार्टी में, कई विधायक हैं, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में किसी एक का भी नाम था, एक भी मंत्री अभी शपथ ग्रहण नहीं लिया है। हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष ने भी अगले मीटिंग में मांग किया था। इसीलिए हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायण मंडल जी सुल्तानगंज से विधायक हैं, उनको मंत्री पद मिलना चाहिए। ये मांग किया गया तो धानुक महासंघ के मंचा सिंह का उद्घाटन करता
हमारे बड़े भाई आदरणीय ललित नारायण मंडल जी, हमारे मंच पर बैठे हुए आदरणीय जिलाध्यक्ष महासंघ सह मुखिया अजय कुमार राय जी, हमारे मंचासीन राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सुल्तानगंज प्रखंड के प्रबुद्ध हाई स्कूल से रिटायर्ड शिक्षक राजन साथी सुरेश मंडल जी, हमारे मंच पर बैठे हुए शास्त्री जी, मंचासीन सबके नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष अशोक कुमार मंडल जी, सामने बैठे हुए गंगा बाबू शशिरंजन जी, हमारे बीच में बैठे हुए शंभू मंडल, हमारे बीच में संतोष मंडल, विजय मंडल, साथी राजेश मंडल जी, तमाम अभिनंदन और बधाई। साथियों, बहुत गर्व की बात है कि आज उत्थान महासंघ के बैनर तले हम धर्म जातियों का कुछ सुझाव, कुछ हम लोगों के बीच में अच्छे वक्ता के रूप में हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि हर सुल्तानगंज प्रखंड और भागलपुर जिला के अंदर में जितना भी धर्म का गांव है, वहां पर हम लोगों का एक सदस्यता अभियान चलना चाहिए और वहां से सदस्यता, ये पहली बात। दूसरी बात, मैं आदरणीय इनका भी मतलब विधानसभा में बहुत एनेक्सर 1 को धानुक जाति को जो है अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए, इनका एक सुझाव विधानसभा में हुआ था, लेकिन संजोग कहिए कि इनको तुरंत प्रश्न को वापस लेना पड़ा। साथियों, ये चीज हम लोगों के लिए, हम मान लिया गया ठीक है, गायत्री ने अपना प्रस्ताव रखा, लेकिन उस प्रस्ताव को हम लोग बहुत बखूबी के साथ धानुक बैनर तले उसको रखने का काम करें। कोई भी हो, कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, मैं दल की बात नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए इस मंच पर बहुत से साथी हर पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रतिनिधि है, कोई जिलाध्यक्ष है, कोई प्रखंड अध्यक्ष है, मैं उसको नहीं करना चाहता हूँ। मैं 2-3 चीज बात को आप लोगों के सामने में पहले इस जाति को एनेक्सर 1 में अनुसूचित जाति में रखा जाए। दूसरा, धानुक बहुल जिला है भागलपुर, यहाँ से एक धानुक के लिए जगह आरक्षित की जाए लोकसभा में, उसके लिए भी हम लोग जोर लगा रहे हैं। तीसरी बात, चाहे कोई भी दल हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो भाजपा हो, हम लोगों को अगर उचित सम्मान और उचित प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, मैं उनका इस मंच के माध्यम से घोर विरोध करूंगा। इन्हीं संकल्पों के साथ मैं अपनी वाणी को अंदर से 200 की ऐसी बननी चाहिए कि रोड पर काफी कुछ हो रहा है, वो आएंगे, अपनी बात को रखेंगे कम समय में, क्योंकि वक्ताओं की लिस्ट लंबी है, सबके अंदर उद्गार बनने का अंदर में पूरा द्वारा भटक रहा है, सबको अधिकार मिल रहा है और हमारे समाज को सम्मान नहीं मिल रहा है। इसीलिए बहुत कम समय में, बहुत कम समय में अपनी बात को रखेंगे। मनोज मंडल जी, मैं माला प्रभाकर जी का स्वागत करता हूँ। एक हमारे वार्ड पार्षद है सबों से प्रीतम कुमार जी, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ आगे और मंचा से हो जाए। प्रीतम कुमार जी अभी नगर वार्ड पार्षद है सबों से। आज इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष महोदय, मंडल जो सुल्तानगंज के लिए विधायक नहीं है, मेरे जाति के विधायक
हमारे जात के इस जाति के जितने भी वीर योद्धा इस मंच पर बैठे हुए हैं, तमाम लोगों का मैं स्वागत है। जितने भी साथी धानुक जाति के इस संगठन के कार्यकर्ता बनकर के उपस्थित हुए हैं, उनका मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। इसलिए बहुत ज़्यादा किन्हीं व्यक्ति का नाम लेना समय अभाव के कारण नहीं ले सका, माफ कीजिएगा। सभी लोग हम लोग एक खून के हैं, एक वंशज के हैं, एक खानदान के। अभी नकल करने का भी खत्म नहीं हुआ है, इसका इसकी आवश्यकता है। अभी अशोक भाई ने कहा कि मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण हुआ, उसमें अपने जात के किसी एमएलए को मंत्री के रूप में शपथ नहीं दिलाया गया। कैसे कल्पना की बात करते हैं, ये काल्पनिक बातें हैं। हम जब तक बिखरे हुए हैं, सभी लोग बिना शर्त का समर्थन करते हैं, बिना मांगे वोट देते हैं, तो कहां से आपका उपलब्धि मिलेगा? मिलने वाला नहीं है। इसलिए जब तक कि आपको एकजुट होकर के मजबूती से समर्थन नहीं कीजिएगा और बिना मांगे समर्थन कीजिएगा, जो है कोई कंडीशन आपने पैदा नहीं किया, कोई शर्त आज तक किसी के साथ नहीं किया, वोट देते रहा, कैसे आपको शपथ ग्रहण दिया जाएगा? अभी बताते हैं कितना परसेंट की बात सब लोग करते हैं। तबियत खराब है, इससे बुरा नहीं मांगेगा। अगर हमको मजबूत कहाँ मिलता है? आप देखिएगा वर्तमान समय में हम भी उसी दल से आते हैं जिसकी सरकार है, हम भी उन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं। मुख्यमंत्री अभी तक क्यों नहीं बना? मंत्री नहीं बनता है, एमएलए एमपी नहीं बनता है, मुखिया सरपंच नहीं बनता है, तो मुख्यमंत्री का काल्पनिक की बात होगी। इसलिए एकजुटता जब तक संग ये हालत रहेगा। इसलिए बोलने के लिए काफी बातें हैं, बोलने की इच्छा भी और करती है, लेकिन समय अभाव है। हमारे विद्वान वक्ता लोग सभी मंचासीन हैं, मंच पर बैठे हुए हैं। हम पहले भी एक बार कई बार जब भागलपुर जिला आश्चर्य लगता है कि ये इतना उर्वरक जिला था, इस धरती ने मुख्यमंत्री पैदा किया है, इस धरती ने विधानसभा में स्पीकर पैदा किया, मंत्री पैदा किया। आज दुर्भाग्य विडंबना है कि धरती इतनी कमजोर कैसे हो गई कि आज एक मंत्रिमंडल में एक सदस्य बनने के लिए लड़ाई है। आश्चर्य लगता है कि भीख मांगने से काम चलने वाला नहीं है, अधिकार छीनना पड़ेगा, इसके लिए विरोध करना पड़ेगा। ये प्रस्ताव पास होना चाहिए और विरोध करना पड़ेगा, विरोध कीजिए। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे अभिभावक अशोक बाबू जी, मंच पर विराजमान उद्घाटनकर्ता प्रोफेसर ललित नारायण मंडल जी, इनके नाम पर जोरदार ताली। इसलिए सदन में या बुलंद आवाज में आवाज उठाए धर्म उत्थान के लिए हम लोगों के बीच हमारे अखिल भारतीय धर्म उत्थान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्य उपाध्यक्ष आदरणीय कृष्ण शास्त्री बाबू जी एवं बड़े भाई हमारे अभिभावक और धर्म उत्थान महासंघ के जिला अध्यक्ष अशोक राय जी, अजय राय जी, मंच पर सभी सम्मानित हम लोगों के गार्जियन, हमारे गार्जियन सभी का, और ना हम लोग पूरा बिहार का भ्रमण कर पाए। बात रही सब कोई जाति के नाम पर रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। हम लोग को जगना होगा, दर गज से ऊपर उठ करके हम लोग को, क्योंकि हर जाति जब तक आप विरोध नहीं कीजिएगा, एक संकल्प लेके जाइए यहाँ से कि नून रोटी खाएंगे, जात को ही जिताएंगे, दल हो या नहीं जिताएंगे, लेकिन पहचान बनाएंगे। भागलपुर लोकसभा से शुरुआत कीजिए और पहचान बनाइए कि कोई भी हो, कोई भी धामों का बेटा अगर निर्दलीय दिखा रहा है, हम लोग एक पैर पर भूखे प्यासे जैसे भी हो उनका समर्थन करके अपना पहचान बनाने का काम कीजिए। जब आपकी पहचान बनेगी, आज देख लीजिए उदाहरण है, हम लोग के क्षेत्र के विधायक निर्दलीय चुनाव लड़े और वह उनका जाति समर्थन करके 30,000 वोट दिया, उसके बाद उसको टिकट भी मिला।
टिकट 2 बार टिकट देना, तीसरा बार टिकट मिला और 4 बार विधायक है। उसी तरह से हम लोगों को पहचान बनाना होगा, किसी दल के पीछे नहीं दौड़ना है। हम लोग संकल्प लें कि अपने जात के पीछे दौड़ना है, जात के पीछे दौड़ना है। जी को दोस्तों अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलता है, संघर्ष करने से मिलता है। तो अधिकार की बात है, बड़ा जोशीला भाषण का धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में हम लोग के गार्जियन हैं और सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक हैं लक्ष्मी नारायण मंडल जी, मैं उनको रसियाओं को आमंत्रित कर रहा हूँ, वहाँ में अपनी बातों को रखे। लक्ष्मी बाबू अपना पूर्ण परिचय दे। माइक ऊपर नीचे मैं लक्ष्मी नारायण मंडल सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक खंड बुधवार होगा भागलपुर में भी घर बनाया हूँ। मैं अभी भागलपुर सिविल कोर्ट में लीडर कमिश्नर हूँ। जमीन संबंधी विवाद में मैं जज बन के जाता हूँ और मैं अकेला हूँ। मुझे जलगांव कोर्ट में जाना पड़ता है, बाका भी जाते थे, आजकल नहीं जाते। मंचासीन सारे सदस्यगण, महानुभाव, उपस्थित सज्जनों, माता बहनों, ले रही है। हाँ तो सज्जनों, अल्लाह तो करते हैं, लेकिन पढ़ाई टेक्निकल हो, न तो ज्यादा पढ़ेगा तो चपरासी बनेगा। यही होता है। हम लोगों के ऊपर में हाथ खींचने वाला कोई नहीं है। हमें अपने शक्ति का प्रदर्शन खुद करना होगा। और जब हम नहीं शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो मुंह देखेंगे, मुंह ताकेंगे। हमारे विधायक श्रीमान जो मंचासीन हैं, इन्होंने प्रश्न उठाया कि हम लोगों के धार्मिक जाति को एसटी में भेजा जाए। इनके ऊपर प्रेशर आया और इस प्रेशर के कारण इनको प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। नहीं, हमने जैसा आदमी रहता तो कभी प्रस्ताव वापस नहीं लेते, लेकिन इन्होंने प्रस्ताव को परिस्थितिवश वापस लिया। ये अच्छी बात नहीं है और हम लोगों के अधिकार को सब दिन वो लोग छीनते आ रहे हैं। हम लोगों के आगे पीछे कोई नहीं है। इलेक्शन होगा, बसोइया देगा और हमारा वोट देगा। हम लोग आपस में बिखरे हुए हैं, ऐसा बिखरे हुए हैं कि भागलपुर में भी छोटा सा रंग उसने भागलपुर को, इसमें भी बहुत धार्मिक संस्थान बनते। ये अच्छी बात नहीं है। सब एक हों और मेरी मानसा यही है कि कोई पार्टी से कोई धार्मिक समाज टिकट लेके आएगा तो हम किसी भी पार्टी में रहेंगे, लेकिन हम धार्मिक को समर्थन और अधिकार। आप कहते हैं सज्जनों के अधिकार हम लोगों को छीनने से मिलेगा। 3% आदमी हम लोगों को खींच रहा है, गला दबा रहा है। हमारे यहाँ सुन लीजिए, हमारे यहाँ 6,743 जातियां हैं। 6,743 जातियां हैं और कहां से आया 3% लोग और सब चीज अपना किए। अभी तत्काल यूपी में 25 जज की बहाली हुई, एक भी बैकवर्ड नहीं, पूरे 24 छपे 90 सब हो। ये क्या है? ये है क्या? जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे
तो हमारी मांसा पूर्ण नहीं होगी, हम कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। और सज्जनों, संगठित होइए। भूल चूक होती है समाज में तो अंडी नहीं बनी, अंडी ऊपर चिलकता कहता है कि हम सब बड़े, कोई छोटा नहीं। केला बनिए, थोड़ा झुकिए और झुक करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन। और एक बात और मैं कहूंगा, हट के बात कहूंगा कि अपने व्यवहार में अंतर लाइए और अपने आप को संबोधन में बाबू कहिए। किसी भी उच्च वर्ग के बच्चों को क्या कहते हैं, अरे फलमा ही नहीं आओ, एक गिलास पानी ना, नहीं फला बाबू एक गिलास पानी। क्या क्या बात है। पंचायत प्रतिनिधि हैं, सरपंच है मैदानी से सूरज मंडल में, वो आएंगे। और हमारे प्रखंड के ग्राम अगड्डा में मेरा जन्म हुआ है। वर्तमान समय में बारी आदर्श स्तरीय विद्यालय सभौला में +2 में मैथ का टीचर हूँ। लेकिन हाल ही 2 फरवरी को मैं अतिथि शिक्षक था और 2018 में बहालियां हुई थी 4203 टीचर की। बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी के अपर मुख्य सचिव ने, मैं इंटरनल बात बता रहा हूँ, उसमें 300-350 के लक्षण है। माननीय विधायक जी यहाँ बैठे हुए हैं और उसमें से अपर मुख्य सचिव के साथ बातचीत हुई, उन्हें सर्वे कराया। उनकी संख्या नहीं होने के कारण हम लोगों को कहा दिया गया कि हम बीपीएससी से भरेंगे। यही मेरा परिचय है। नीतीश बाबू के पेट में लात मारे हुए मैं एक बहिष्कृत शिक्षक हूँ। अब बात मैं आगे की करता हूँ। जब उसूलों पर आंच आ जाए, जब असूलों पर आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। भागलपुर जिले से और बिहार के कोने कोने से आए हुए तमाम हमारे पिता तुल्य अभिभावकों, कई बड़े बुजुर्ग सम्मानित पिता तुल्य साथियों, आदिशक्ति माताएं बैठी थी तो चले गए। धन्यवाद सभी। और आज के कार्यकर्ता सम्मेलन की अहम बैठक के आयोजन करता बड़े भाई माननीय मुखिया अजय राय जी और संयोजक अशोक राय जी को आज शिक्षा की देवी, ज्ञान की देवी, जिन्होंने की आज हमें यहाँ तक पहुँचाने का हक दिया, सावित्रीबाई फुले के पुण्यतिथि पर सभी को कोटि कोटि नमन। माननीय विधायक जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय दुबे और उस समय विपक्ष नेता कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे। उन्हें कहा कि देश के 19 राज्यों में ये धार्मिक समाज SC/ST में आता है और यहाँ भी अति पिछड़ा में आता है, जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो बिहार सरकार में दुलरवा मंत्री बन के बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार को मानसिक रूप से विकल करके बैठे हुए हैं। हमारे विधायक को जलील करके कहा अपने प्रस्ताव को वापस करो। मैं विधायक जी के सामने सभी के आपके आशीर्वाद से वचन देता हूँ। समझ आएंगे हमारे पढ़ना होगा, बढ़ना होगा और हमारी लोकतंत्र के चारों स्तंभ में हमारी भागीदारी होगी। हम वहाँ नहीं है। धन्यवाद। और मुख्य अतिथि और यहाँ पर कितने साथी हैं, हम सबको नमन करते हैं
और इसमें हम बराबर आते हैं, इसलिए हमारे आपने अम्बेडकर की बात सुनी है। अम्बेडकर ने जो लिखा है अपनी किताबों में कि जो शेर का दूध पिएगा, जो शेर का दूध पिएगा वही दुनिया पर राज करेगा। आप सुनिए, शेर का दूध आदमी कैसे पिएगा? उन्होंने कहा शेर का पीजिएगा। और उस शिक्षा को प्राप्त करने में हमारे अम्बेडकर जी को कितना कष्ट हुआ था, उतना कष्ट आज किसी को नहीं होता। आप जानते हैं दरवाजे पर बैठ कर शिक्षा ग्रहण करते थे और शिक्षक और छात्रों के जो पानी का बर्तन होता था उससे उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, लेकिन उनका सत्संग के बाद ही इतने वेदनाओं को सहते हुए अपनी पढ़ाई जारी किया और शिक्षा से एक दूर पहली बात कहना चाहते हैं कि अगर आप राज करना चाहते हैं दुनिया पर, आप कहते हैं कि हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम अम्बेडकर जी की बात को छोड़ दीजिए, हमारे गांव के दो लड़के यहाँ पर हैं, जिस वक्त हम पढ़ते थे उस वक्त हमारे गांव में मात्र चौथा तक क्लास पढ़ा करते थे। चौथा पास करने के बाद 7 किलोमीटर दूर आपको भीषण गर्मी हो, ठंड हो, 7 किलोमीटर दूर अपने गांव से हम मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते थे। और जब स्कूल से पास किया तो हमारे पंचायत में सब हाई स्कूल नहीं था, हम असरगंज जाते थे और दूर जाते थे। हमको तो किसी ने नहीं रोका साथियों। पढ़ने वक्त एक बात और आपको बताते साथियों, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। पढ़ने वक्त हमने कभी जूता को पढ़ाई हवाई चप्पल के साथ किया और कभी उसमें हमको सर नहीं लगा। इसलिए अगर आपके मन में पढ़ने की बात होगी तो कोई आपको बाधा नहीं दे सकता है। हमारे पिताजी ने जमीन बेच कर हमको पढ़ाई। एक साधारण किसान 10 बीघा का किसान और मोटरसाइकिल कार से होने वाले बच्चों के पीछे हमारी क्या औकात है। नीचे से ऊपर देखते थे, बीच जाते जाते बोलने लगते थे, लेकिन हमारे साथी आकर के हमारा पीठ ठोकता था, कहता था अरे यार ऊपर से लड़के, हमारा ऊपर होता। हमने कभी भी आर्थिक अभाव को अपने जिंदगी में हाल नहीं कर सकते। इसलिए ये कहना कि 70 साल आजादी का हो गया, हमको पढ़ाई के लिए किसने क्या किया? आज तो हर पंचायत में हाई स्कूल है, बोलिए है कि नहीं? हर पंचायत में हाई स्कूल है, हर गांव में मिडिल स्कूल है। हम उस जमाने की बात करते हैं जिस पर कितनी कठिनाई होती थी हम लोगों को पढ़ने में, हम लोग जानते थे। एक दिन तो आपको बताते हैं, एक दिन जब हम बच्चा थे जा रहे थे स्कूल और बच्चा में गन होता है, हमारे हाथ में छड़ी थी, अचानक सब में मार गया। हमें मेरे बच्चा 10-12 साल का बच्चा और उस छड़ी से उस सांप को नहीं मार दिया था। उसके बाद हिम्मत नहीं हारे, कहा नहीं हमारा बेटा पढ़ेगा। जब मैट्रिक पास किया तो लोगों ने कहा ट्रेन करा दीजिए और पिताजी बोले बेटा जब तक पढ़ोगे तुमको कुछ नहीं करने देंगे। इंटर पास किया, उस तक ट्रेन करा दीजिए। बीएससी पास किया, फिजिक्स जैसे दूर विषय को हमने पढ़ा है और सभी साथियों से हमेशा आगे रहने का काम किया। और जब हम यूनिवर्सिटी पास कर गए, इंटरव्यू हुआ है और आपके बीच में प्रोफेसर के रूप में रहे, ईमानदार प्रोफेसर के रूप में किसी दल पर विद्यार्थी रहा हो, उसने अपने घर के गार्जियन को, माता पिता को बात ही कर दिया था कि पिताजी ललित बाबू चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने बाप की तरह हमको पढ़ाया है और आप भी भाई की तरह इसको पढ़ लीजिए। दल से ऊपर समाज का शिक्षा दूसरे पर केवल सौंप दीजिएगा, दूसरे हमको नहीं पढ़ाया तो कम नहीं करेगा। उसका सीधा उदाहरण
हम तो आगे बढ़े हैं। अगर हमको नीतीश कुमार ने हजारों में लाखों में एक में हमको चिन्हित किया है तो हमारी ईमानदारी के चलते उन्होंने देखा कि लड़का ईमानदार है, इसको पैसे करी कोई लोग नहीं है, तो उन्होंने हमको दिया और आपको साथियों कुछ भ्रांतियां हो गई, इसलिए हमको पहले बोलना पड़ा। बिना जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना। संविधान क्या कहता है? हमारे शास्त्र की बात हुई थी। विधानसभा में अगर आप क्वेश्चन उठाते हैं, जिस तरह हमने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था उसमें नियम है कि आपको अपना प्रस्ताव वापस लेना होगा। अगर प्रस्ताव वापस नहीं मिलेगा तो विधानसभा अध्यक्ष उस पर वोटिंग करा देता है, और अगर वोटिंग का आपका प्रस्ताव गिर गया तो समझिए वह प्रस्ताव जिंदगी भर के खत्म हो जाएगा। कई विधायक अड़ गए, उन्होंने कहा हम अपना प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे, तो बहुमत से उनके प्रस्ताव को गिरा दिया गया और वर्षों तक वह काली सूची में डाला गया। इसलिए हमने किसी के दबाव में हमने काम नहीं किया। साथियों इस बात को ध्यान रखिए। हमने देखा व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर भी कई साथी ऐसा लिखे, हो सकता है मुझे व्यक्तिगत